नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि घर में शादी का माहौल ही नहीं बन पा रहा। नौकरी के लिए परेशानियां आ रही हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में अनेकों परेशानियां आ रही हैं, बार बार काम रुक जाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातों में वास्तु का दोष भी होता है और लगन कुंडली का मुख्य दोष होता है। वास्तु दोष अगर है और लगन मजबूत है तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता रहेगा। लगन के अंदर एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है जिसको बोलते हैं पितृदोष। पितृदोष का मतलब है कि जो हम सनातन संस्कृति के अंदर पुनर्जन्म को मानते हैं कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका दोबारा जन्म होगा, और जो पुराने संस्कार चल रहे हैं हमारे पूर्वजों के, उनके भी अच्छे और बुरे फल हमें मिलने हैं। उसी का ये एक कारण बन जाता है ज्योतिष की विधा में, लगन कुंडली में। कैसे पता करें कि ये परेशानियां हैं, पितृदोष है आपको, और पितृदोष के कारण क्या परेशानियां आती हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। घर में बीमारियां अकारण आ रही हैं और उनका कारण नहीं पता लग रहा और बीमारियां जा भी नहीं रही। मानसिक परेशानियां, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बेबात के, भाइयों में, पति पत्नी में, माता पिता के साथ, या बीच बीच में कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं हो रही हैं या चोरी हो रही है। विवाह में बाधा आ रही है, धन की हानि, खर्चे बढ़ गए, गर्भधारण नहीं हो पा रहा, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, कर्जा हो गया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, छुटकारा नहीं मिल पा रहा क्योंकि धन की हानि हो रही है, धन की इनकम नहीं बढ़ रही, आपके पास पैसा नहीं आ रहा। विकलांग बच्चे, बच्चों के अंदर कोई बीमारियां हो जाती हैं। अब इसका कारण बताता हूँ। पितृदोष बताया ना, पितृदोष कैसे होगा पुराने ज़माने का। पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वज हैं, दादा भी हो सकते हैं, परदादा भी हो सकते हैं, नाना की साइड के भी हो सकते हैं, सही तरीके से उनका तर्पण नहीं किया, यानी जब मृत्यु हो जाती है तो तर्पण करने का एक योग होता है, करा जाता है। उसके कारण पूर्वजों की आत्माएं जो होती हैं तृप्त नहीं होती, यानी श्राद्ध कर्म नहीं किया आपने तो, या विधिवत अंतिम संस्कार नहीं किया, या कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई और उसका भी संस्कार नहीं हुआ, या उसकी बॉडी ही नहीं मिली, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो दूसरी तरीके से देखा जाए तो वो तृप्त हैं, तृप्त नहीं है, अतृप्त हैं। तो वो अपने आप के लिए कहीं ना कहीं तो आपको बोलेंगे कि हमारी समस्या है, शाप नहीं देते, कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन आपको बार बार कहेंगे और आपके कामों में रुकावट आएगी। वो बता रहे हैं कि भैया ये गलती हो चुकी है आपके पूर्वजों से, उसका निपटारा कर लें। जानने की इच्छा है कि अब कैसे पता करें आपकी कुंडली के अंदर ये दोष लगा हुआ है, पितृदोष। सूर्य और राहु 1, 4, 7, 10 मुख्य राहु, 5, 9, 11 इन भावों में अगर बैठे हैं तो मान लीजिए सूर्य राहु, मंगल राहु, चंद्र राहु ये 9वें भाव में है तो बिल्कुल 100% है। राहु सेकंड या 8वें भाव में है तो भी माना जाता है। अष्टम भाव में गुरु और राहु है या उनके ऊपर दृष्टि है, सूर्य मंगल शनि लगन या 5th भाव में है, ये भी एक बात होती है। सूर्य मंगल शनि तीनों एक साथ लगन में बैठ जाएं या 5वें भाव में बैठ जाएं। दूसरा होता है सूर्य शनि और राहु, ये कॉम्बिनेशन में कुछ बता रहा हूँ आपको। अगर ये आपके लगन कुंडली में है तो पितृदोष का कारण बन गया, और उसके कारण बार बार रुकावटें आ रही हैं, मांगलिक कार्यों में देरी, संतान में देरी, शादी में देरी, व्यापार में हानि, दुर्घटना में हानि, बेकार के खर्चे, बुरी आदतें, बच्चों में झगड़ा, बहुत कुछ होता है। कुछ उपाय भी जानने की इच्छा होगी आपको, अगर ये है तो है। दक्षिण की दीवार पर जो पितर हैं आपके, दादा दादी, या कोई आकस्मिक मृत्यु वाले भाई बहन भी हैं अगर, उनकी फोटो लगाएं दक्षिण, साउथ वेस्ट की दीवार पे, और चंदन की माला लगाएं। इसके अलावा कोई फूलों की माला और वो नहीं करें, पूजा अर्चना नहीं करें उनकी, सिर्फ अमावस्या के दिन कर सकते हैं या श्राद्ध के दिन। यह नहीं कि आपके पूर्वज हैं सवेरे शाम आरती उतारने बैठ जाएं, दे आर नॉट गॉड फॉर यू। वो आशीर्वाद दे रहे हैं अगर ठीक ठाक है तो। और मंदिर में पितरों की फोटो लगाने का लोगों को बहुत कई बार होता है कि हमारे पितर हैं, मंदिर में फोटो मत लगाएं। और चंदन की माला बार बार बोल रहा हूँ वही चढ़ाएं, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि दे आर नॉट गॉड फॉर यू। गया में पॉसिबल हो तो विधिवत तर्पण दान कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। श्राद्ध पक्ष में अगर आपको पता नहीं है कौन से दिन उनकी मृत्यु हुई है
ऐसा भी बहुत सारी बातों में होता है। तो आपने क्या करना है, अमावस्या का जो श्राद्ध है वो आपने ज़रूर करना है। ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो भी तृप्त या अतृप्त आत्माएं हैं वो आशीर्वाद देने धरती पर आती हैं अमावस्या के दिन। इसलिए अमावस्या के दिन ये श्राद्ध जरूर करें। और एक मंत्र है, ओम सर्व पितृ देवताओं नमः। ये एक अगर आप कर लेते हैं, और पितृदोष निवारण यंत्र एक होता है, वो भी आप स्थापना कर सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। इसी प्रकार के और कुछ जानकारी आपको इच्छा है, कुछ जानने की इच्छा है तो कमेंट्स कीजिएगा, जवाब देता हूँ।